नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज भी हमेशा की तरह हमारे पास 3 खबरें जैसे हमेशा होती हैं, आपको पता ही है हमारे फॉर्मेट का। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं खबरें बता रहा हूँ आपको भी, कोई इतना बड़ी जल्दी नहीं है, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे पास आज 3 खबरें हैं। तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो डेलीगेशन है, उसका एक मुलाकात हुई है। दूसरी खबर जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से है, वो भी बहुत बड़ी खबर है और मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपनी मुलाकात में ऐलान किया और जो अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान किया, उन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो बड़ी एक खबर बन जाती है, और भी बड़ी खबर बन जाती है। और तीसरी आज परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे अंदर की खबर क्या है। तो पहली जो चीज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस्मों से हमें कोई मसला नहीं, उनके दिमागों से है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो आज इमरान खान साहब एक कदम और वो भी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकात की जाए। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डेलीगेशन की मुलाकात है, जो कि अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। और उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू की तरफ बाद में आते हैं, पहले जरा ये बता दें हम आपको कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी उसकी तरफ उसके साथ एक तरह से उनकी आवाज़ मिलाकर वो कहते हैं कि हमने भी इलेक्शन को दोनों पार्टियों ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है 17 तारीख के लिए, गालिबन हफ्ते को 17 बनती है मेरा ख्याल है जी, 17 तारीख के लिए। तो 17 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो भी एहतजाज की कॉल के हिस्सा बनेंगे। नाउ दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। तो अब ये जो ये खबर है, इसके हवाले से कुछ अंदर की खबरें भी हैं कि वो गए वहां पर, जब गए तो वहां पर क्या हुआ वो आप दूसरे चैनल्स पर पढ़ सकते हैं। मगर जो एक मजेदार बात थी वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान से कहा गया कि हम आपसे जो है वो कि हमें उनकी उनकी जानिब से कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमें इमरान खान साहब की जो बातें हैं उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चेयरमैन बानी पीटीआई के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उनके जो माजी के अल्फाज हैं उसके ऊपर हम माजरत ख़्वाह हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपने माजी के मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो पहले वो डीजल कहते थे, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। वो मौलाना जो है वो उनको यहूदी एजेंट कहते थे, उस पर वो कह रहे हैं मौक़िफ़ पे कायम है। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो मौलाना को कहते थे कि वो मज़हब को बेचते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं कि ये जो नाचना गाना है उनकी ख़वातीन के बारे में कई दफ़ा वो ऊट-पटांग अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में। एक मरतबा उन्होंने कहा था कि धरने के दिनों की बात है, मैं एक मारूफ पाकिस्तान के चैनल पर काम करता था, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि मुजरा करती हैं ख़वातीन जो है, तो मुजरे का लफ्ज़ जो है वो हमने भी अपनी टाइटल में डाला। अब कई दिनों तक वो जो स्टोरी थी वो हमारी वेबसाइट के ऊपर टॉप नंबर 1 पे बैठी हुई थी। वो बार नंबर 1 पे रोज़ाना जो पाकिस्तान की स्टोरीज़ होती थी उसमें वो नंबर 1 पे होती थी। तो हमने कहा कि यार ये क्या चक्कर है? तो हमने जब उसके कीवर्ड्स चेक किए कि जिसकी वजह से ट्रैफिक आ रही थी, तो वो था मुजरा। तो लोग जो है वो मुजरा सर्च करते थे और उनको मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के बारे में खबर मिलती थी। तो अब उन्होंने जो है वो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो उमर अय्यूब को वोट देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा ही जा रहा है, इतलात है, ज़राए कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने भी उनसे वादा किया कि सदर के लिए और चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको हिमायत देगी। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उमर अय्यूब को वोट दे रहे हैं। आपको याद हो कि इमरान खान ने भी 2002 में मौलाना को वोट दिया था, तो एक तरह से कोई प्रोको वो हो गया, कोई तकरीबन 22 साल बाद हुआ है मगर हो गया। फाइनली इसके बारे में ये है कि इसमें से एंड गेम क्या निकालनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनने के लिए जो है वो हेल्प करेंगे या चेयरमैन सेनेट बनने के लिए हेल्प करेंगे। दोनों के पास नंबर नहीं है, दोनों ही इस हवाले से पूरे हैं। मौलाना भी जानते हैं इनके पास नहीं है, खान साहब भी जानते हैं इनके पास नहीं है, तो वो जो भी करेंगे। मगर रियलिटी इज के एस्टेब्लिशमेंट को जो डराया जा सकता है एहतजाज के हवाले से, उससे जो है वो एक मौलाना का फायदा हो सकता है मे बी, अगर वो कोई डबल गेम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी वो थूका हुआ चाट लिया, यू टर्न ले लिया वगैरह वगैरह, मगर इस बात की मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक सियासी जमात के साथ अपना जो दुश्मनी की हद तक की हुई बातें थी उसको छोड़कर ओवरचर दिया गया है और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, विच इज गुड। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जनाब। हमारे
अल्ताफ हुसैन साहब जो है उन्होंने एक लंबी सारी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके कार्डर्स जो उनके एक शेडो गवर्नमेंट है इन हिज ओन माइंड कराची के अंदर, जिसके अंदर सेक्टर इंचार्ज उनके कैंडिडेट्स वगैरह जो है उनको उन्होंने कहा है कि वो सब मिलकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। और 17 फरवरी के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उन्होंने साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तल्ले मिन्नतें की और कहा कि आप समझें, आपको समझने की जरूरत है कि मैंने एमक्यूएम को बनाया था और ये वाकया जो है वो 18 मार्च 1984 का है और उस वक्त जो है वो मैंने इसको बनाया, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो आईएसआई और आर्मी ने बनाई और उन्होंने इकट्ठे किया इन लोगों को। और ये एमक्यूएम नहीं है, असल में एमक्यूएम वो है जो मैं हूँ और जिसको मैं एमक्यूएम करार देता हूँ। तो आप भी समझें और आवाम भी समझे कि ये एमक्यूएम नहीं है, ये तो अब वो भी साथ दे रहे हैं। इन दोनों जमातों की जानिब से इमरान खान साहब का साथ देने से इमरान खान साहब को एक एडवांटेज तो हो रहा है और वो ये है कि इन दोनों जमातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो कार्डर है वो बहुत ही ट्रेन कार्डर है, उसको लड़ाई भिड़ाई की भी आदत है, डंडा बरदार फोर्स है, थंडर स्क्वाड्स हैं और इनको जो है वो दहशतगर्दी के भी इनके ऊपर इल्जाम हैं, स्पेशली एमक्यूएम के ऊपर। बट उनसे कतई नजर असल बात यह है कि उनका जो पॉलिटिकल वर्कर है वो बहुत ट्रेंड है, वो हमला किए बगैर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो उसके लिए जो है वो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि आखिर ये सब तमाम लोग जो है वो इस तरह साथ मिल रहे हैं, तो क्या ये एहतजाज जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। पेशावर के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस काबिल है, लेकिन कराची के अंदर अगर मौलाना फजल रहमान, पंजाब के अंदर मौलाना फजल रहमान उनकी हेल्प करते हैं और पीटीआई जो है वो एमक्यूएम जो है वो उनकी हेल्प करती है कराची के अंदर, दिस कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द न्यू सेटअप। पीटीआई को तो मारने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन क्या इन लोगों के साथ डील कर पाएगी पंजाब और केपी और सिंध की पुलिस? ये भी देखने की बात है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं तो जनाब ये है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर जो है वो चौधरी शुजात ने कहा कि मेरी आप सब वापस आ जाओ, क्या हो गया है, हमें भी कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिला और हमारे पास भी 3 सीटें हैं, सारी झूठी सीटें हैं और आपको भी जो है वो कुछ नहीं मिला, आप जेल में बैठे हुए, आपको हलवा भी दिया गया। तो लेट्स एंड दिस, और क्या जरूरत है, मेरी जिंदगी की आखिरी टाइम है, मुझे आप मेरी ख्वाहिश है कि आप सब जो है वो हमारे साथ चले। मैंने शहबाज शरीफ को और जरदारी को और सारे जो ये दुश्मन हैं इनको एक साथ बैठा दिया, तो आप भी मेरे साथ बैठे। परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं, कैसरा इलाही इस हवाले से फैसला करेंगे, क्योंकि उनके बारे में जो है वो सालिक ने और शाफे ने ये कहा कि ये औरत कार्ड खेलते हैं और ये जो है वो क्या कहते हैं उनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई है हल्के के अंदर। तो मैं जो है वो कैसरा पर छोड़ दूंगी बात और मैं इस हवाले से जो है कोई फैसला नहीं करूंगा, विच इज ह्यूज ऑफ कोर्स कि परवेज इलाही साहब जो है वो अभी भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ताहम उन्होंने इस मौके पर जो है वो, अब देखिए उसके हवाले से क्या होता है, अगली पेशी के ऊपर वो कहते हैं कि फिर आना, फिर हम देखेंगे। परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने बात की इस मौके पर कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा आहोव है और इसने जो है वो क्या कहते हैं बड़ा जालिम और सफाक आदमी, इसने अपने भाई को भी जो है वो उसका भी बेड़ा गर्क करवा दिया, यानी नवाज शरीफ साहब का, और उसको भी जो है पीठ में छुरा घोंपा वगैरह। उसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्होंने कहा कि ये बड़े काबिल मुजम्मत अल्फाज हैं जो बात की है परवेज इलाही ने, जिस पर मुनस्सिर इलाही साहब जो है उन्होंने कोट ट्वीट करके मरियम औरंगजेब को कहा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत खिलाफ थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उन्होंने कन्विंस किया था। और नवाज शरीफ साहब के करीबी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर नवाज शरीफ कन्विंस नहीं थे, शहबाज शरीफ ने उनको कन्विंस किया, वो नहीं चाहते थे मगर उनको बनाया गया। तो इस हवाले से जो है वो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, और वो ये है कि ये ऐसे ही है जैसे ये बात हो रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो मुझे ये बताया गया कि नवाज शरीफ के जो बहुत करीबी लोग हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, अवाम ने कर दिया कुछ लोग कहेंगे, मगर जैसे और लोगों को जितवाया गया तो इन लोगों को भी जितवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जावेद लतीफ साहब, अब आप अगर देखें कि उनके जो करीबी थे नवाज शरीफ साहब के, उनमें शाहिद खान अब्बासी थे या जावेद लतीफ थे या और भी कुछ लोगों के नाम जो है वो लिए जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो है वो इस इलेक्शन में बाहर हो चुके हैं, ऑल्दो मरियम नवाज जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कामयाब होकर आगे आ रही है।
ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके तमाम करीबी जो हैं वो राना तनवीर हुसैन भी जीत गए, तो शहबाज शरीफ साहब खुद भी जीत गए, हमजा शहबाज भी जीत गए। उनके जो कोर टीम है वो अभी भी इंटैक्ट है, और जो दूसरी जानिब है उसकी नवाज शरीफ की टीम है वो बाहर हो गई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया। परवेज इलाही का लेकिन शहबाज शरीफ साहब से एक पुराना फ्यूड भी है, ये आप मत भूलिए। 1997 में जब इस लड़ाई की बुनियाद पड़ी, क्योंकि उससे पहले ये सब इकट्ठे थे, तो उससे पहले 1986 में एक दफा, 87 में भी परवेज इलाही ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की कोशिश की थी, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी उनके साथ थे। इनकी एक ही पार्टी थी। तो उस मौके पर नवाज शरीफ साहब के बारे में जनरल जियाउल हक ने कहा था कि मैं पंजाब आया हूँ, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर अपना किला बहुत मजबूती से ठोक रखा है, जिससे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक गेम बन रही थी वो अपने आप ही दम तोड़ गई कि जब सदर और जनरल जियाउल हक ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। इसी तरह जो है वो परवेज इलाही साहब ने उसके बाद हुआ ये कि 1997 में उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो अपने साथ रखा हुआ था। 50-60 लोग थे उसके अंदर, जिसके अंदर जो बहुत दिनों तक बैठे रहे लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर। परवेज इलाही साहब का कहना था कि ये मेरा ग्रुप है और मेरा हक है कि मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनूं, लेकिन उनसे बात भी कर लिया नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और एक फैसला हुआ कि परवेज इलाही जो है वो स्पीकर होंगे और शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। और इस फैसले के बाद जो है वो उनके दरमियान दरार आ गई। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मरकज में थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पर बुरा वक्त आया तो फिर परवेज इलाही और शुजात हुसैन जो है वो उनसे पीछे हट गए और उन्होंने फिर मियां साहब की पार्टी, आपको पता ही है फिर क्या क्या हुआ मुशर्रफ के दौर में, और फिर ये सारी हिस्ट्री है। दोबारा वो वापस आए हैं। परवेज इलाही साहब के बारे में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि उनका ना वापस आने में एक बहुत बड़ा रोल जो है उनकी एहलिया का भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुन्ना सिलाई का भी है। मगर एक ये भी बात है कि ही डजंट ट्रस्ट शहबाज शरीफ। और शुजात हुसैन और नवाज शरीफ के दरमियान कभी भी दुश्मनी नहीं थी, मगर शुजात हुसैन और नवाज शरीफ जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ अगर कोई गिले शिकवे थे भी तो वो दूर कर दिए। मगर परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की गिले शिकवे जो है वो आज तक दूर नहीं हुए, लेकिन क्योंकि जो डज थी वो शहबाज शरीफ जो सामने आया चेहरा 1997 में वो शहबाज शरीफ का था, और नवाज शरीफ को डी कन्विंस करने में मैं इसको कहूंगा वो किरदार जो था या उससे पीछे हटने में जो किरदार था वो शहबाज शरीफ का ही था। तो आज भी दुश्मनी जो है वो वही है और पुराने जख्म है 27 साल, और इसको कुरेदा जाता रहता है, तो फिर खत्म तो नहीं होंगे। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद मुस्तकबिल में क्या होता है। 17 फरवरी को क्या होता है, कीप योर आइज ऑन इट, और कीप योर आइज ऑन एनडीएन। अली वासी को दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।